हमारे लिए खुद आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनका वो देखना चाहिए जो ये आयोजन करने वाले हैं। ठीक है, बिवाल उड़ जाएगी। वहाँ छिन्न मस्ता के चिंतपूर्णी के पास जाती बिवाली उड़ जाती है, रोग अट जाते हैं, अभी अट जाएंगे आपके 5 मिनट में। महाप्राज्ञ छिन्न मस्ता का बतर भगवान ब्रह्मा अपने बेटे वशिष्ठ को दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि विश्वामित्र महाप्राज्ञ ये छिन्न मस्ता का सुनो, यस्य विज्ञान मात्रेन त्रैलोक्य अवश्य तत्क्षणात्, एक क्षण में आपकी बारी लड़ जाएगी। क्षण भर में इसे सभी ने जानने मात्र से। और होता क्या है, होगा क्या, भगवान ब्रह्मा कहते हैं यह सबसे पावन है, पुण्यों का दाता है, पापों का नाशक है, पवित्र है, समस्त रोगों का निवारण करने वाला है। जो तीनों सिद्धे इसका पाठ करता है, 3 सिद्धे 5 मिनट कर लिया करो, 3 सिद्धे अद्भुत है, आपकी बारी उड़ जाएगी, बच्चे लायक होंगे, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, वह सभी शास्त्रों का अर्थ समझ जाता है, इस कारण वह वेद वेताओं में उत्तम हो जाता है, सभी यज्ञों के समान फल प्राप्त हो जाता है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। केवल इस एक मंत्र से, एक पाठ से धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, 5 मिनट में। फिर उसके बाद में महाब्रह्म में ले जाऊंगा। ये सर्व रोग निवारण, कुछ आपके सबसे बड़ी टेंशन है, टेंशन सबको रहती है, चिंता सबको रहती है, चिंता ही उड़ जाएगी 5 मिनट में, चिंता ही उड़ जाएगी। एक बार चिंतपूर्णी बोलने से, एक बार छिन्न मस्ता बोलने से। अभी आप अपने कामों से फ्री होगा वर्मा जी, कोई आवाज ना करे, कोई बोले ना, कोई भी एक ग्रीन रूम है या लाल रूम है, जो भी है, ये सबको शांत कर दो और सभी बैठ जाए 5 मिनट के लिए। पुलिस वाक्य हैं या जो भी हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, और 5 मिनट के लिए अपना काम बंद कर दो। जो किताबें हो, जो पत्रिका मैगजीन में बैठे हो, जो स्टॉलों पे है, वो भी कोई काम ना करे, आप वहीं बैठे बैठे सभी ध्यान करें। कोई जल सेवा करने वाले, गौ सेवा करने वाले, जो भी करने वाले हैं, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाए, वो करे। शरीर को ढीला छोड़ दो एकदम, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाए, वो करे। शरीर को ढीला छोड़ दो एकदम। मां छिन्न मस्ता ने कहा है कि 8 प्रकार की, जो गीता में भी भगवान ने कहा है, देवी भागवत में भी कहा है कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट अपरा प्रकृति है, निकृष्ट। सिर को ढीला छोड़ दो, आंख बंद कर लो, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो। एक शब्द बोलना है छिन्न। छिन्न बोलते ही जीभ तालू पे लग जाएगी। छिन्न, मुंह से नहीं, मन से नहीं, भाव से, अंदर से। छिन्न बोलते ही आपकी आंख जीभ पे लग जाएगी ऑटोमेटिकली। छिन्न बोलना नहीं, छिन्न। अब जीभ तालू पे लगी रहने दो, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो। और आपकी गर्दन कट गई है, गर्दन आपने काट के मां छिन्न मस्ता के चरणों में रख दिया है, अब आपकी गर्दन है नहीं, कट गई। भाव करना है, केवल भाव। मां छिन्न मस्ता आई, मां की गर्दन मां के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। गर्दन कट गई, जमीन पे पड़ी आपके सामने, और मां छिन्न मस्ता उसे उठा के लेगी। सारी बीमारी गर्दन में है, सारे रोग गर्दन में है, इसलिए हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का अर्थ है हमने अपना सिर मां छिन्न मस्ता के चरणों में रख दिया। कोई भी इसमें आवाज नहीं करेगा,
पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, दूसरे लोग जो खड़े हैं, उन्हें सेवादार भी बोलेंगे कि आवाज नहीं करें 5 मिनट के लिए, सिर्फ साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। आपकी गर्दन कट गई है, गर्दन आपके पीछे खड़ी है, आपके आगे पड़ी है और जमीन समाप्त हो गई है। ये जो पृथ्वी है 8 प्रकार की, वो समाप्त हो गई है ही नहीं, पृथ्वी उड़ गई है। अग्नि समाप्त हो गई है, अग्नि, आग। खाली कल्पना कर रहे हो, कल्पना। गर्दन कट गई है, जीभ तालू पे लगी है, सिर ढीला छोड़ दो, कोई मंत्र नहीं, एक ही मंत्र है, छिन्न, बस। आगे मस्ता का दूसरा लोग करा रहा हूं। पृथ्वी उड़ गई, गर्दन कट गई, हवा उड़ गया, हवा उड़ गया, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल समाप्त हो गया। वायु उड़ गई, वायु है ही नहीं, आकाश खाली जगह भी उड़ गई, समाप्त हो गई। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश। हमारा मन भी कट गया, गर्दन कटती मन भी कट गया, बुद्धि भी कट गई, अच्छा सोचने वाली, बुरा सोचने वाली, क्या होगा, गर्दन कट गई, काम मिलेगी, कब मिलेगी, कट गई, छिन्नमस्ता ले गई, सारे पापों को ले गई, सारे पाप जन्मों जन्मों के मां छिन्नमस्ता ने ले लिए, एक पल में ले लिए। मन कट गया। हम मनुष्य है, मन से जुड़े हैं, स्त्री पुरुष मन से जुड़े हैं, मन से है, ये छिन्नमस्ता है, क्षण में उसे पार ले जाती है। गर्दन कट गई, छिन्न, कुछ नहीं कर रहे, जीभ तालू पे लग गई, शरीर ढीला छोड़ दिया, कुछ मंत्र नहीं जबरा आपने, कुछ भी। और लोग अरे ये तो एक ही है, आंख बंद है, गर्दन है नहीं, बिना गर्दन के चल रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। सारे दुख गर्दन में है, सारी रोड़ा गर्दन में है, रिश्ते संबंध सारे गर्दन में है और गर्दन कटते ही इतना विशाल आनंद, सुख, शांति अपने आप ही आई रही है, अपने आप छिन्नमस्ता के चरण में चलेगी। छिन्नमस्ता कितना विराट है, चारों तरफ आकाश में एक ही है, उनके साथ आप में प्रवेश कर गए, आप ही है, आप अलग अलग नहीं, एक ही है, छिन्नमस्ता भी एक ही है। वहां सुख की, आनंद की, सुखों की दाती है, सुख ही सुख आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, सुख के लिए, आनंद के लिए कुछ नहीं कर रहे, उसके चरणों में आके बैठ गए, दर्शन बेटे तो होते निहाल हो जा। सुख है, आनंद है और इतना दुख थे गर्दन के साथ, वो गर्दन कट गई और इतने सुखी, ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। सिखों की पगड़ी, पगड़ी हार का मतलब है के अंदर सारे कर्म कट गया आपके। सर्वधर्मान परित्यज्य जय माम एकम शरणम व्रज। गीता में 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जाता है उसके मैं पल में सारे पापों को काट देती हूँ। माँ दुर्गा कहती है कवच में, कीलक में, कि जो पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाता है। अब नारियल क्यों चढ़ाते हैं? नारियल का मतलब है मेरी गर्दन चढ़ गई, मेरी गर्दन मैंने काट को चढ़ दी रावण की तरह, इसलिए रावण में शक्ति आ गई थी, 10 बार काट दी। आनंद, आनंद भैया मेरी बाई सतगुरु में पाया। आनंद ये सुख नहीं है, सुख दूसरों से मिलता है, आनंद दूसरों से नहीं मिलता, अपने आप है, आप पे आप। निरंजन सोए, ये निरंजन है, आंख नहीं है, निरंजन, आंख से परे है ये सुख, आनंद। बाकी सुख अंजन से, आंख से है,
ये निरंजन है, निरंजन। आंख नहीं है, या इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कार नहीं है, गर्दन नहीं है। वजह निरंजन, ये एक ओंकार है, ये कर्ता पुरुष है, निर्भो निर्वैर, ये अकाल अमूर्त है, मूर्त नहीं है, अकाल, अंजुनी से भंग, ये जूरी नहीं है। एक ओंकार, छिन्नमस्ता कहती है मैं एक ओंकार हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये ब्रह्म में प्रविष्ट होने जा रहा है, मैं ब्रह्म हूं, मेरे अलावा कोई ब्रह्म नहीं। ब्रह्म का मतलब है जो सदा एक रस रहता है, दूसरे से नहीं मिलता। ऐसी वजह किया नहीं, अभी कुछ नहीं किया। आप हैरान हो जाओगे, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और कितने रोग कट गए। अभी भाई बहनों का रोग सुना, अभी मैं फिर मां ब्रह्म में लेके जाऊंगा। पहले ये सुना कि 5 मिनट में एक मंत्र से हुआ क्या, चिन्ह से। अभी सबने बोला है मस्ता एंग, और आंखें खोल लो। जिसको अनंत मेरा हाथ खड़ा करे, सॉरी नशा। अभी अनुभव सुनना, कुछ भाई बहनों का अनुभव सुना, आप हैरान हो जाओगे। वो कहेंगे मेरी ये बीमारी चलेगी, मेरे ये रोग चले गए। सुनो, सभी आ जाओ। चिंता तो उड़ी गई थी, डॉक्टर हैरान है छिन्नमस्ता की शक्ति को देखे, दुर्गा माँ की शक्ति को देखे। ये दिव्य में चलेंगे आप, सबको भाई दो, एक तरफ बहनें आ जाएगी, एक तरफ भाई आ जाएंगे, और बोलेंगे एक मिनट में कि मेरी ये थी और ये हट गई, ये मैं ठीक हो गया, ये मेरी बीमारी हट गई, डिप्रेशन हट गया। डिप्रेशन किसी ने आवाज नहीं करना, सुनना बस। भाई भी आ जाए एक तरफ बहने आ जाए। गुरुदेव, गुरु महादेव चंदन कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जी, मेरा नाम क्षमा है, मैं गुरदासपुर से आई हूँ। गुरुदेव जी, जब से मैं बैठी हूँ मेरे पेन में, गर्दन में बहुत पेन था, मैं बैठ नहीं सकती थी। मैंने मेडिसिन भी लिया और स्पोंडिलोलाइसिस है, गर्दन में स्पोंडिलोलाइसिस है बड़े सालों से। हाँ जी गुरु, उड़ गया। गुरु जी, अब मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे कोई दर्द ही नहीं है, बिल्कुल शरीर मेरा होला हो गया, बीमारी खत्म होगी। नमोदयन गुरु जी। जाती रही है बीमारी, सालों से है। दुर्गा माँ लेगी, छिन्नमस्ता माँ लेगी। माँ जी का नमस्कार, माइक रख के बोलो। गुरु माँ जी का नमस्कार, जोर से बोलो, माइक रख के बोलो। ओम नमो नारायण। मैं पठानकोट से आया हूँ गुरु जी। मेरे शरीर में बहुत दर्द था, अभी एकदम मेरे को बहुत झुनझुन जी हुई, अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ। हार्ट की बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, जितने थी, छिन्नमस्ता ही है देगी। नमो नारायण, नमो नारायण। बोले नहीं ज्यादा, रो रहे थे, चीख रहे थे। नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण गुरु मान जी। मेरे को थायराइड की बहुत समस्या रहती है और TSH इस टाइम मेरा 453 है, और जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में इतना पेन होता है कि मैं, माइक लगाओ, माइक के साथ। पूरी बॉडी में मुझे इतना पेन होता है कि मेरे से सहन नहीं होता। अभी मैंने रानी सेना की सेवा के लिए आना था और मैं मोड़ी में रुकी हुई थी और मेरी बॉडी में पूरा पेन था और मैं मतलब सो नहीं पा रही थी। 4 बज गए थे सुबह के, और रोक लो, वही ले लो, दूर ले लो, दूर ले लो, दूर ले लो, पीछे ले लो। आगे नहीं आएगा कोई, आगे नहीं आएगा, लेन से आएंगे, लेन नहीं तोड़ा। और धाम की सेवादार पूनम जी ने मेरे रूम में आके देखा कि दीदी आप सो क्यों नहीं रहे। मैंने कहा, बोला, मैं रोने लगी बहुत बुरी तरह। मैंने कहा, पूनम मुझे बहुत पेन हो रही है और मेरी पूरी बॉडी में दर्द है और पूरे पैरों में दर्द है। उस बच्ची ने मेरे पैरों में तेल मालिश किया और बहुत मेरे सिर पे हाथ फेरा और मैं रोती रही। फिर मैंने उसको बोला, आप लोग भी इतनी सेवा करते रहे तो दिन रात, और 2 बजे तक उस बच्ची ने काम किया और उसके बाद मुझे मेरी सेवा की। और उसके बाद अब जो मैंने किया, अब आपको क्या लगा? अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई।
नमो नारायण जी, गुरु जी, गुरु माँ जी चरणम कोटि कोटि नमन। मेरा नाम महेंद्र गिला है। जाती नहीं थी। मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा अनुभव ये है कि मेरे सिर में बहुत भारी भारी हो रखा था और मेरी आंखें भी बहुत भारी भारी हो रखी थी 2-3 दिन से। अभी मेरी बिल्कुल सही है। माइग्रेन था, स्वेलिंग थी, टांगों में दर्द था, थाई में हाइड्रोक्लोराइड कम हो गया था, बॉडी में सब उड़ गया 5 मिनट में। और दूसरा अनुभव मेरा मिरेकल वॉश को लेकर है कि मेरे पूरे शरीर पे वाइट दाने हो रखे थे, लेकिन मैंने जब पिछले समागम में मिरेकल वॉश लेके और उसका उपयोग किया तो बिल्कुल तैयार हो गए। 2 मिरेकल वॉश तो सभी लगाया करो। पहले नाभि पे लगाना है, स्त्री पुरुष बच्चे 1 दिन की बेटी को भी लगाना है। पहले नाभि पे लगा लो, फिर अपने अंगों पे डाल दो, फिर पानी में डाल दो। 1 मिनट के बाद ही एकदम साफ, सारा साफ। ऐसे पुरुष भी, ऐसी स्त्रियां भी, कोई रहेगा नहीं। ये चमत्कार है। ये शिवजी भगवान ने मां पार्वती को बताया। शिवजी भगवान ने गुप्त सब बीमारियों को एड करने वाला है। अमेरिका में इसकी डिमांड है 50 लाख पैसे नहीं मिलता। ये केवल यहाँ पहले भारत को ठीक कर रहा है अपने। इसमें केवल जल है और जल भी अभिमंत्रित है। इसमें वज्र पशम पारद कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीमारियों को काट देती है। सभी ने लेना है वो। नमो नारायण। सिर्फ आपने नाभि में पहले लगाना है, फिर अपने अंगों पे लगा देना। ऐसे हाथ नहीं लगाना, डाल देना अंगों पे। बहनों ने योनि पे डाल देना, भाइयों ने लिंग पे डाल देना है, बच्चों पे डाल देना। फिर उसी समय आधे मिनट बाद ही पानी डाल देना, बस। फिर कुछ नहीं करना, कपड़ा भी नहीं लगाना। 1 मिनट में सूख जाएगा और आप ठीक हो जाओगे 1 मिनट में। चलो। परम पूज्य गुरुदेव चरणों में नमन। परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। महाब्रह्म ऋषि श्री मैखाना जी की जय। भाई श्री मनदीप के चरणों में नमन। ऋतु दीदी के चरणों में नमन। कृष्णा जी के चरणों में नमन। और माँ दुर्गा चिंतपूर्णी के चरणों में बारंबार नमन। उनकी कृपा से गुरुदेव आपने जो अवधान कराया इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सिर्फ 1 मिनट बोलना है, नमन बाद में करना। मेरा ये नाम है, मेरे को ये हो गया 1 मिनट में बस। गुरुदेव मेरा नाम नीलम है और मैं हमीरपुर से आई हूँ। जब मैं यहाँ इस करके क्या हुआ, बस इतना टाइम इस अवधान कराने से गुरुदेव मेरी कब्र में बहुत सारा दर्द था गुरुदेव। बैठा नहीं जा रहा था। मैंने दवाइयाँ भी बहुत ली पर फर्क नहीं पड़ा गुरुदेव। पर आपकी कृपा से अब पेट खराब है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, स्वेलिंग है, चला जाता नहीं, टेंशन है, पेशाब बार आता है। 36 बीमारी है इसको 1 मिनट में कट गई। चल बैठ जा। धन्यवाद गुरुदेव। बोले नहीं जा रहा। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि पैर बोलो बस। सदगुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं कालका धाम से आया हूँ। सदगुरुदेव मैं 5-6 दिन से लगातार टूर पे था। जैसे फील्ड का मेरी जॉब है, तो आज भी मैं सुबह कांगड़ा से चला था। बहुत एग्जर्शन थी, पेट में दर्द, पीठ में दर्द और सब। पर अभी जो अवधान आपने कराया सदगुरुदेव, इसके बाद मेरा शरीर बहुत रिलैक्स है और मैं बहुत। कौन सा कराया है? कुछ नहीं किया, बैठे हैं। लेगी छिन्नमस्ता आपने किया क्या है? कौन से हल चलाए यहाँ? कौन से नाम जपा है? कौन सी पाठ पूजा हवन यज्ञ किया है? कुछ नहीं किया। कौन सा अवधान कराया है? कुछ नहीं किया। बैठे हैं और छिन्नमस्ता आई आपके कष्टों को लेगी। कृपा की उसने। सदगुरुदेव कोटि कोटि बैठ जाओ। कोटि कोटि कितनी बीमारी थी, पेट खराब था। नमो नारायण गुरु माँ। मैंने ये क्या अवधान करा? कौन सा अवधान किया? क्या? नमो नारायण गुरु माँ जी। नमो नारायण गुरुदेव जी। मेरे ना शरीर में गुरु जी बहुत दर्द हो रहा था। मेरी बाजू इतनी दर्द करी 2-3 महीने से। इतना आराम से बोलो। बाजू में गुरुजी बहुत दर्द। बाजू में स्वेलिंग था, पैर में स्वेलिंग थी, लीवर में स्वेलिंग थी, बैक में स्वेलिंग थी, सिर में दर्द था, माइग्रेन था, स्वेलिंग थी, पूरा सिर सूजा पड़ा था। खा के दवाइयां डॉक्टरों की उड़ गया। तब बैठ जा, भाग जा। धन्यवाद। 1 मिनट में उड़ की बीमारी इतनी बोले नहीं जा रहा। नमो नारायण जी। मैं सतीश कुमार बाली जी। अवधान करने नाल पिठ ठीक हो गई जी मेरी, ते हड्डियां बहुत दुख रही हैं, हड्डियां नहीं ठीक हो रही हैं जी। क्या आवाज नहीं आ रही बेटे? क्या बोल रहे हैं? जो एड़ियां हैं वो नहीं ठीक हो रही हैं, वो 3-4 महीने से बहुत दर्द कर रही हैं जी। ठीक है। श्री गैंग बोल के अब करना घर में 3 बार दिन में। श्री गैंग बस। नमन जी। इससे अब क्या हुआ वो देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इसमें सिर्फ ये बोल रहे हैं
गुरु जी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ जी को कोटि कोटि नमन, कोटि। मेरा नाम सरोज है, मैं हिमाचल ज्वाला जी से आई हूँ। गुरु जी मेरे को अजीब सी बीमारी है गुरुदेव जी, मेरे में पता नहीं कौन सी चीज़ है। मैंने धर्मशाला में विशेष कृपा भी ली, फिर अवधान कर 3-4 दिन से ऊपर नहीं होता। फिर यही बोल रहे हैं 1 मिनट में क्या हुआ बस? मेरी बहुत कष्ट में गुरु जी सिर्फ होश रहती है, मैं इतनी कष्ट में भी थी, लेकिन मेरी थोड़ी सी आंखें खुली है गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। मेरा परिवार ये बोल के अब दिन में 3 बार कर ले, उड़ जाएगी। ठीक है। आपका लीवर भी खराब है, हाँ जी, आपने बताया था, डॉक्टर ने मना कर दिया है, और पेशाब भी बार-बार आता है। हाँ जी, नींद नहीं आती गुरु जी, आती है 5-7 दिन अब आने लगेगी। ठीक है गुरु जी, कृपा बनाए रखना गुरु जी। इसी सोचे अंदर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कितने ठीक ही नहीं होगा। गुरु जी प्रणाम, गुरु माँ जी प्रणाम, माँ रितु जी की प्रणाम। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं दसुआ का रहने वाला हूँ। सिर्फ यहाँ क्या हुआ 1 मिनट में बस इतना ही बोल रहा, और नहीं, पीछे की नहीं जानी। ध्यान करने से गुरुजी मेरे माइग्रेन का इलाज हो गया है। गुरुजी देव जी मेरे हाथ पैर कांपते थे, वो भी ठीक हो रहे हैं। इसको पैरालाइज, इसके नर्वस सिस्टम हो गया था, समझ नहीं आती थी, काम करने को दिल नहीं करता था, कभी इधर भटकता था, सारा उड़ गया। गुरुदेव जी कृपा करना। एक प्यार से बोलो, नमो नारायण। नमो नारायण। जन्मों से बिछड़े बड़ी दूर से आए, चरणों में मुझको तेरी शरण में आया हूँ, जन्मों से। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज की जय।